नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस रूपेश सर ट्यूटोरियल्स चैनल पे। पिछले वीडियो के क्रम में मैं अपना अगला वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं और जिसमें मैं एक्सरसाइज 3.2 आपको पढ़ाने वाला हूं। एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह से कंप्लीट कर दी गई थी, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आइए मैं एक्सरसाइज 3.2 आज से शुरू करता हूं। तो बच्चों, ये भी उसी तरह का सम है, बस इसमें एक चीज़ जोड़ दी गई है कि दिए गए समीकरण को ग्राफिक विधि से हल करिएगा। तो आपको पूरा ग्राफ वैसे ही बनाना है, पूरे दो समीकरण वैसे ही बनाने हैं, उन दोनों को ग्राफ में हम लोग बनाकर पूरा सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही। तो बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं हमारे पास। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं हमारे पास, तो उसमें से कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या को ले लेंगे और लड़कों की संख्या को मान लेते हैं, जो कि हमारा चर राशियां होंगी। तो यहाँ पर यहाँ पर लिखने वाले हैं, माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर y हम लोग ले लेते हैं। लड़कियों की संख्या बराबर y। अब देखिए जरा केस 1 क्या बनकर तैयार होता है हमारा। इन्होंने कहा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं बच्चों, तो 10 विद्यार्थी का मतलब लड़के प्लस लड़कियाँ। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, लड़कियों की संख्या कितनी है x और लड़कों की संख्या कितनी है y। तो अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमको यहाँ पर 10 मिल जाता है आसानी से। तो यहाँ पर लड़कियों और लड़कों की संख्या टोटल 10 थी, जो टोटल विद्यार्थी थे हमारे कक्षा 10 के। तो हमने क्या किया, दोनों की संख्या को जोड़ दिया और हमको दोनों की संख्या 10 मिल जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर केस 2 क्या बनता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो इसका मतलब लड़कियां ज़्यादा हैं। कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो इसका मतलब लड़कियों में से अगर लड़कों की संख्या घटा दी जाए तो 4 हमारे पास बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लड़कियां हो गई और ये लड़के हो गए। तो लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब लड़कियां माइनस लड़के बराबर 4। तो लड़कियां ये हो गई और ये 4 हो गया बच्चों। तो इस तरह से हमारा एक इक्वेशन दूसरा तैयार होता है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन ये बनकर तैयार होता है और दूसरा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आपका ये तैयार होता है। तो ये तो रहा हमारा गणितीय रूप। अब इसी को हमें ग्राफ के रूप में बना के दिखा देना है, तो हमारा ग्राफ के तरीके से समीकरण हल हो जाएगा। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अच्छी तरह से याद है, मैंने पिछले वीडियो में आपको ग्राफ बनाना बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। जो लोग नए हैं तो वो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, तो यहाँ पर चीज़ें उनके लिए बेहतर हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो हालांकि अगर आप फिर से ज़रा ध्यान लगाएंगे तो आपको चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। तो बच्चों, हम लेकर चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए एक टेबल यहाँ पर बना लीजिए ऐसे। ये आपका x हो गया और ये y हो गया। कम से कम आपको x और y के दो मान चाहिए। तो बच्चों, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ज़रा देखिए, x + y = 10। तो अगर x का वैल्यू हम कुछ भी रख लें, हमने 0 ले लिया, तो बेटा y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 हो गया। अब आप x 5 ले लीजिए, तो आपका देखिए यहाँ पे 5 रखेंगे तो आपका 5 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बहुत ईजी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए। बच्चों, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, y - x = 4। ये समीकरण 2 है हमारे पास। बच्चों, यहाँ पे भी हमको एक टेबल बनानी है, यहाँ पर भी हमको एक टेबल बनानी है। ये x हो गया, ये y हो गया। दो वैल्यूज़ आपको कम से कम चाहिए। अब आप x का वैल्यू रखिए और y अपने आप आ जाएगा। तो बाय द वे x का वैल्यू हमने कितना रख दिया, -1। चलिए 1 ही रख दिया। तो आपका देखिए ज़रा ध्यान से, ये हो गया 4, ये 1 जाके उधर ऐड हो जाएगा, तो y = कितना हो जाएगा, 5। ओके, चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हमारे पास x की वैल्यू दूसरी आ जाए, बाय द वे हम x की वैल्यू रख देते हैं 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने 2 रख दिया, तो y - 2 = 4, तो y = 6।
तो बच्चों 6 आ गया। इस तरह से हमारी एक टेबल तैयार हो जाती है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसी टेबल के दो वैल्यूज़ जो दो वैल्यूज़ हमें x और y की मिली हैं, इनको ग्राफ के रूप में हमें बना देना है। तो चलिए आते हैं बच्चों। ग्राफ बनाने के लिए हमने यहाँ पर आपको सिखाया हुआ था कि एक लाइन ऐसे लेते हैं जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, एक क्षैतिज रेखा होती है। तो बच्चों ये आपका y एक्सिस है प्लस, और ये आपका y एक्सिस माइनस, ये x एक्सिस प्लस है और ये x एक्सिस माइनस है। बच्चों ये आपका मूल बिंदु है, यहीं से चलना शुरू करेंगे। तो ज़रा देखते हैं हमें क्या देखना है। x की वैल्यू अधिकतम 5 है और y की वैल्यू अधिकतम 10 है, तो हमको यहाँ पे कुछ बना लेना होगा ताकि हमको आसानी रहे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पर एक लाइन जैसे बना ली है, तो हमको ये आसानी रहेगी, हमको ये जो हमारे निर्देशांक है इनको गिनने में हमें आसानी रहेगी। तो देखिए जरा पर क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, जब x 0 है तो y कितना है बच्चों 10 है। तो जब x 0 है यहीं पर है तो y कितना है 10, मतलब आप ऊपर की ओर 10 चले जाइए तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हो गया 0,10, ये इसके लिए हो गया। फिर बच्चों अगर हमारा x 5 है तो y भी 5 है, तो इसका मतलब x 5 आप राइट साइड में जाएंगे, राइट में जाएंगे प्लस, तो 1 2 3 4 5, तो हमारा x की वैल्यू 5 यहाँ पर आई, तो y की वैल्यू भी 5 है, तो आप ऊपर की ओर चले जाइए 1 2 3 4 5, तो बच्चों इसी के सामने आप आ जाइए तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 5,5। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है, मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाया है। अब आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया। जब आप स्केल पेंसिल से नाप के बहुत अच्छी तरीके चीज़ें बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे नापने में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। अब बच्चों क्या करने वाले हैं, इसके लिए क्या करेंगे, अगर x 1 है तो y 5 है, तो बच्चों क्या करेंगे, अगर x 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे मिलेगा हमें, तो y हमारा कितना हो जाएगा 5 प्लस की ओर ऊपर चलिए, तो 1 2 3 4 5, तो बच्चों इसी के सामने आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया 1,5। उसके अलावा हमारा x 2 है और y 6 है, तो x तुम्हारा 2 ये हो गया और y की वैल्यू 6 है, तो आप ऊपर की ओर चलिए, तो बच्चों 5 ये था, इसके ऊपर चला जाएगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,6। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसको ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए जरा, इसको ज्वाइन कर दिया हमने। अब जरा आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करें कि x अक्ष पर कहाँ काट रहा है, y अक्ष पर कहाँ काट रहा है, तो ज़रा गौर से देखिए, ये अगर आप यहाँ पर लेके आएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा ये, और ये यहाँ पे ऐसा चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, x पर कितना है, देखिए 1 2 3 और 4 के बीच में आ गया हमारा, तो हमने नाप के यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो जब भी आप नाप कर बनाएंगे, और जरा हमें y पे चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब क्या हुआ, y पे कहाँ पर काट रहा है 7 पे, और x पे हम क्या मान लेंगे, 3 आएगा जैसे, तो ये 3 आएगा बच्चों। तो अगर x अक्ष पे 3 आ रहा है, y अक्ष पे 7 आ रहा है, तो जरा इधर आ जाइए, तो x की वैल्यू क्या थी, लड़कियां थी हमारे पास, और y कितनी थे, सॉरी x हमारे, वो हमने दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं, लड़कियों की संख्या को ऐसा लिख दिया है, तो आप यहाँ पर लड़कियाँ, तो ये बेचारा लड़के यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ये लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसको जरा आप चेक कर लीजिए। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, अगर जो x पर वैल्यू आई है वो हमारे लड़के हैं और जो y पर वैल्यू आई है वो हमारी लड़कियाँ हैं, तो x का वैल्यू कितना आया बच्चों 3 और y का वैल्यू कितना आया 7। जब आप ग्राफ को नाप कर बनाएंगे तो हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ आएंगी, जरा सा भी इधर से उधर होने वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं ताकि आप इसको नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, जस्ट क्लिक्ड। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो स्टेटमेंट कहा जाए उसको आप आसानी से कर लें तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। ग्राफ बनाना बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी है क्वेश्चंस। पिछले वीडियोस में इसको बताया गया है तो आप आसानी से कर सकते हैं। चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं तो आप इसको एक दो बार करके बैक करके भी देख सकते हैं, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नोट किया जाता है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 पेंसिल व 7 कलमों का मूल्य 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, बहुत इजी होगा। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, जबकि 7 पेंसिल व 5 कलम का मूल्य व 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। ओके, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। एक पेंसिल व एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम उसी मेथड से हम लोग इसको करने वाले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम उसी मेथड से करने वाले हैं। बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होगी। मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है और आप आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं। 5 पेंसिलें और 7 कलम है तो आपको एक कलम का मूल्य पता होना चाहिए, एक पेंसिल का मूल्य पता होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹X और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? एक कलम का मूल्य हो जाएगा ₹Y। तो बच्चों केस 1 क्या बनने वाला है, जरा देखिए ध्यान से। अगर एक कलम 10 रुपए की है तो 5 कलम 10 गुणे 5, और अगर एक कलम आपकी X रुपए की है तो आपके 5 कलम हो जाएंगे, 7 कलम हो जाएंगे 7 के 7 और X कर ले या Y कर ले, जो भी आपने यहाँ पे माना हुआ है। तो बच्चों हमने यहाँ पर 5 पेंसिल है हमारे पास और एक पेंसिल का मूल्य कितना X, तो बच्चों ये हो गया 5X। और ये कलम कितने 7, एक कलम का मूल्य हमारे पास Y है तो 7 कलम का मूल्य कितना, दोनों को जोड़ देते हैं तो 50 रुपया देना पड़ेगा। ओके, केस 2 बनाते हैं। बहुत केस बन रहे हैं आजकल। अब हमारे पास क्या हो गया, 7 पेंसिल और 5 कलम। 7 पेंसिल तो 7X, 5 कलम 5Y, दोनों को जोड़िए 46 रुपये निकालिए। अब इस तरह से हमारे 2 इक्वेशंस बनकर हमारे सामने मुस्कुरा रहे हैं। इनके ग्राफ हम झटाझट बना देते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। तो अब यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर। अगर आप टेबल ना भी बनाएं तब भी आप वैल्यूज ऐसे लिख सकते हैं, क्या परेशानी है। ओके, समीकरण 1 हमारे पास क्या है बच्चों, 5X + 7Y = 50। X की वैल्यू रखिए, Y का वैल्यू आ जाएगा। अब जरा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम X की वैल्यू रख रहे हैं या Y की वैल्यू जो भी रख रहे हैं तो हमारा वैल्यूज जो है वो फ्रैक्शन में ना आए, कम से कम इतना काम आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों जरा देखिए, X की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं 7 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 15 हो जाएगा। हाँ 3 रखते हैं। अगर X की वैल्यू हम बाय द वे यहाँ पे 3 रखते हैं बच्चों, ज़रा देखिए 3 रखा हमने तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और प्लस 7Y हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो 7Y = ये तो जाके माइनस हो जाएगा तो 35 हो जाएगा, ये आपका आ गया 5। तो Y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5। ये 5 हो गया। थोड़ा सा और दिमाग लगाना है आपको ताकि हमारी वैल्यूज़ फ्रैक्शन में किसी भी तरह से ना आए। हालांकि फ्रैक्शन में आ जाएंगी तो ग्राफ आपका गलत नहीं होगा, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बच्चों अब x की वैल्यू कौन सी रखें, आप y की वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आप चाहें तो y की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पर अगर हम रख देंगे 5, ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर तो हमारा फिर से वही आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू अगर रखे जाए यहाँ पे 4 रख दें तब भी नहीं आएगा। क्या रखें जो हमारा आसानी से आ जाए, थोड़ी सी परेशानी ताकि इजी मेथड में आ जाए। आप माइनस में भी रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आंसर में इसका रख दें अगर हम इसका वैल्यू रख दें माइनस का 4, x का वैल्यू माइनस का 4 कर दें, ज़रा देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 प्लस 7y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50। तो ये 7y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 70। तो ये आ जाएगा बच्चों 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। वैसे अगर सीधे सीधे वैल्यूज आप रखते हैं तो आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएंगी, थोड़ा सा ग्राफ बन जाएगा, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बाकी आपका ग्राफ गलत नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए आप यहाँ पर एक टेबल छोटी सी बना लेते हैं। ये ऐसी टेबल है जिस पे आप कुछ भी रख नहीं सकते, वैल्यूज़ रख सकते हैं, इस पर रख के आप पढ़ नहीं सकते, टेबल नहीं है आपकी। ओके, बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा वैल्यूज़ रखने के लिए। तो अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं बच्चों, x की वैल्यू हम कितनी रखें जो हमारा आंसर पॉजिटिव फ्रैक्शन में ना आए। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जो हमारा अगर x की वैल्यू आप रखते हैं तो इसका मतलब y से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 के डिवीज़न फॉर्म में वो आना चाहिए, मतलब 5 से डिवाइड हो जाए आसानी से। तो अगर यहाँ पे हम रख देते हैं 2, ओके, हम जरा 2 रखते हैं, x की वैल्यू माइनस का 2, ध्यान दीजिएगा ज़रा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 14 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो 5y हो जाएगा, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 46, 46 हो जाएगा, 10 जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 4 जोड़ोगे 60 हो जाएगा। आप इसको आसानी से काट दीजिए, y का वैल्यू आ गया 12। थोड़ी बड़ी वैल्यू जा रही, कोई दिक्कत नहीं। तो ज़रा देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 21 मिल जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 46 हो जाएगा। तो 5y ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, 25 आएगा, और ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5 आ जाएगी। तो ये हो गया आपका 3 और 5। इस तरह से हमारी 2 टेबल हमको मिल जाती हैं, और 2 ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या मिल जाएगा, 2 हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी x और y के पदों में, समीकरण 1 समीकरण 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक इक्वेशन ऐसे हम एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद एक लाइन इस तरह से खींचते हैं। तो बच्चों ये x माइनस हो गया, ये x प्लस हो गया, और ये y प्लस हो गया, और ये y माइनस हो गया हमारा। अब हम क्या देखते हैं, x की वैल्यू अधिकतम कितनी है 4 यहाँ पे y की वैल्यू 10 है, और 12 तक, इसका मतलब 12 तक बनाना पड़ेगा हमको। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने 12 तक सारी टेबल बना ली है। अब बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले जब देखेंगे x 3 है तो y 5 है हमारा, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब 3 आप प्लस की ओर बढ़िए, 3 प्लस की ओर आ जाइएगा बच्चों। तो हमारे पास 1 2 3 यहाँ पे आ जाएंगे, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो इसका मतलब ऊपर की ओर आइए 1 2 3 4 5। तो आपको इसके सामने यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ये 3, 5 बन के तैयार हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, -4 और 10 करना है हमें। जब x का वैल्यू -4 है तो आप इधर आइएगा, 1 2 3 4, और y का वैल्यू 10 है तो ये 4 हो गया, y का वैल्यू 10 प्लस के ऊपर आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको इसी के सामने आना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से। तो -4, 10 हो गया। तो आप इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करिए। देखिए हमारा ऊपर से निकल गया, थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपको क्या करना है, दूसरा ग्राफ बनाना है, दूसरा समीकरण प्रेजेंट करना है। तो जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू -2 है बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पर आना पड़ेगा आपको। और y की वैल्यू कितनी है, 12 है प्लस का, तो आप ऊपर चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बच्चों इसी के सामने आना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -2, 12 हो जाएगा। अब आपका x3 है, y 5 है, x3 मतलब प्लस की ओर 1 2 3, और y कितना 5 प्लस की ओर आई है, तो 1 2 3 4 5। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये तो वही आ गया आपका 3, 5, यहीं पे काट जाएगा आपका, ये 3, 5 फिर से आ जाएगा आपका। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, इस तरह से। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो लाइनें दोनों जहाँ पर काट रही हैं वहाँ पे क्या है, जहाँ पे दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो ये बच्चों ज़रा, तो यहाँ पर ये मेरा, तो यहाँ पे मैंने नाप के नहीं बनाया हुआ है, ऐसे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके आ रहा है। तो आप जब नाप के इन चीज़ों को बनाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, x = 3 आएगा और y = 5 आएगा। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको इतनी समझ में आई होंगी। जहाँ पर हमारा ग्राफ कट कर रहा है तो वहाँ पर देखेंगे x पे कितना वैल्यू है और y पे कितना वैल्यू है, तो वो ग्राफ हमारे दोनों वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तुमको x और y की वैल्यू पता चल गई। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना, देखना एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है और एक कलम का मूल्य 5 रुपये है। तो बच्चों इस तरह से इस एक्सरसाइज के ये 2 सम क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दे रहे हैं, और इसके आगे के सम करने के लिए हमको एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। उसके लिए हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो तब तक के लिए एक बार फिर से आपसे कहना चाहेंगे, अगर ये मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद करिए। और जय हिंद।